Hello everyone, this is Nikhil and now I am here with a new topic which is important for all your upcoming examinations like Simultalla, Navodaya and Sainik. So you need to stay on this channel or these videos till the end because if you want to get the success in your futures in the following examinations, so that you need to the be on दिस चैनल। सो लेट अस स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 क्लासेस लेके आ रखा है, 6 और 7 क्लासेस ला के रखा है। यू नीड टू द सी ऑल द चैप्टर्स क्लासेस और उसका जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको आप अच्छे ढंग से बना लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज तो हम लोग डिस्क्राइब करने जाने हैं, क्या करने जाने हैं। तो आज हमारा जो है डिस्क्राइब करने, तो वो चैप्टर है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, यानी कि इसमें कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको आज हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ कॉपी कलम ले करके बैठ जाइए। और क्योंकि मेरा जो भी क्लास आता है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, क्योंकि मैं फैक्ट्स के साथ में पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ करा रहा हूँ। लेकिन अगर आप फैक्ट्स अगर लिख लेते हो तो फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम दोगे आप टिल द 10, यानी कि उस सारे चीज़ों में इंपॉर्टेंट आपको साबित होगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का डेसिमल नंबर होता क्या है। सबसे पहले देखो, द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल्स फॉर्म आर द कॉल्ड द डेसिमल नंबर। जिसको डेसिमल यानी दशमलव में प्रेजेंट किया जाता है उसको डेसिमल नंबर कहा जाता है। डेसिमल का दो पार्ट होता है। क्या होता है, एक हॉल पार्ट होता है, यानी मान के चलो 2.32 लिखे हम और यहाँ 4। यहाँ याद रखना, डेसिमल के बाद में जो भी अंक आता है हमारा उसको हम पार्ट वाइज में रीड करते हैं। जैसे कि 42.32 पढ़ेंगे, 32 नहीं पढ़ना है हमको, पॉइंट में पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना चाहिए। तो जो पॉइंट के बिफोर वाला पार्ट है, पहले वाला पार्ट है, उसको हम कहेंगे हॉल नंबर। क्या कहेंगे, हॉल नंबर। ठीक है, और पॉइंट के जो बाद वाला है उसको कहेंगे डेसिमल पार्ट। क्या कहेंगे, डेसिमल पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल पार्ट क्या होता है, हॉल पार्ट क्या होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या है, दीज आर द सेपरेटेड बाय द डॉट। डॉट के द्वारा ही सेपरेट रहता है, डेसिमल को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 62.64 को अगर हम लोग देखते हैं, 62 जो है आपका हॉल पार्ट है एंड डेसिमल पार्ट कौन है, 64 है, यानी 64 है। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस को अगर हम एक एक करके जानना चाहेंगे तो यहाँ देखो, डेसिमल प्लेसेस में क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है 4.24 हैज़ द 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल में 2 अंक है, इसमें डेसिमल में 3 अंक है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको कैसे आगे करते हैं धीरे धीरे हम बताते चलेंगे। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल, बहुत बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है, काफ़ी आसानी से हम बताएंगे धीरे धीरे। क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है ना, उसमें जैसे कि पीछे से जाएंगे, जैसे थाउजेंड, मान के चलिए कि हॉल प्लेस से चलते हैं, थाउजेंड, उसके बाद 100, उसके बाद 10, उसके बाद वंस, फिर जो है 10th होता है, उसके बाद 100th होता है, उसके बाद 1000th होता है, इससे आगे जाइए 10,000th हो जाएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे मान के चलो हम एक नंबर लिख देते हैं आपका पॉइंट या 9.345। ठीक है, ये एक नंबर है, यानी 9.345 अगर हम लोग चले तो क्या है कि इसमें जो है मतलब कि सीधा सीधा बात है कि जो है इसमें कौन, ये जो है 100 प्लेस में आ गया आपका, सॉरी, यहाँ से आप चलिएगा, इसको एक एक करके तोड़िएगा। तो यहाँ हो गया 9, ये हो जाएगा 0.3000, और यहाँ पे जो है 0.03, सॉरी 04 प्लस 0.005। आप बोलोगे इसे कैसे लिख लिए हम। यहाँ देखिए, यहाँ 3 जो है, यहाँ 0.3 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। इसका प्लेस वैल्यू अगर लिखेंगे 0.03, क्योंकि इसके पहले एक अंक था इसलिए यहाँ पे 0 दिए। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, इसके पहले 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा और 5, ये प्लस वैल्यू हो गया। इसको अगर हम लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, इसको पॉइंट अगर उड़ाइएगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है, ये सब जीरो को नेगलेक्ट कीजिए, एक अंक है तो 1 0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 0 हो जाएगा। तो ध्यान रहे, तो इसका 3/10 हो गया, और ये जो है 4/10
माने कि 4/100 हो गया। पॉइंट टूटने के बाद क्या हो गया, इसका जीरो का कोई वैल्यू आगे नहीं होता है। और यहाँ पे जो है 5/100 1000 हो गया, सॉरी, तो ये प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर इसी को हम लिखते हैं कि कैसे, तो 9 ऑन्स हो गया प्लस वो प्लस क्या था आपका 3/10 हो गया, प्लस उसके बाद था आपका 4/100 था तो 400 हो जाएगा, और 5/1000 था तो 5000 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 400, उसके बाद हो जाएगा 5000। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आराम से बना सकते हो। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसको 1-2 क्वेश्चन, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। 2.45 को आप प्लेस वैल्यू इसका लिखिएगा अलग अलग करके। 24.567 इसको लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 245.456 इसको बनाइए। ये सारा क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, समझ लो ये SW है, इसको आपको करना है और बना के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे आप देखोगे कि ऑपरेशंस, इससे इम्पोर्टेंट क्या ऑपरेशन है, ध्यान रखो कि इसमें एडिंग, डिवाइडिंग, और फिर क्या बताया था मल्टीप्ले, फिर जो है सब्सट्रैक्शन, सभी होते हैं इसमें। ठीक है, मैंने बोला था एक जो है बॉडमास से रिलेटेड चैप्टर लेके आऊँगा। आई होप कि आज शाम तक में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास में डालूंगा वो आप तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम जानते हैं किस तरह से एडिशन करते हैं, किस तरह से डिवीज़न करते हैं, और किस तरह से जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और किस तरह से जो है सब्सट्रैक्शन करते हैं। और फैक्ट्स आपको यहाँ जानने को मिलेगा। कभी कभी रूट में भी रह जाता है, तो ये अभी धीरे धीरे मैं बताऊँगा। रूट बेस्ड चैप्टर लेके आऊँगा, तो सारे चैप्टर्स लेके आऊँगा, टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐड में क्या करते हैं याद रखिएगा, ऐड में सबसे पहले जान लीजिए कि पॉइंट का जो प्लेस होता है, यानी पॉइंट के पहले वाला जो नंबर होता है उसको सभी को एक साथ लिखा जाता है, पॉइंट के बाद वाले के नंबर को पॉइंट के बाद लिखा जाता है, तब जाके हमको एडिशन करेंगे। यहाँ जो भी नंबर होगा यहाँ पॉइंट के बाद आ जाएगा, यहाँ जो भी नंबर होगा, अगर कैरी बचता नहीं है तो सभी को लिख देंगे उसी तरह से, अगर कैरी बचता है तो कैरी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं। दिखाते हैं आपको एक एग्जांपल, जैसे 24.36 है, इसको जोड़ना है 2.36 और प्लस 5.265 इस सभी को ऐड करना है। कैसे कीजिएगा आप, तो सबसे पहले पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है वो पॉइंट के पहले लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले और बाद वाला बाद, पॉइंट के पहले वाला पहले, यानी 555, और इधर हो जाएगा 2 6 और 5। सपोज करिए कि इसके बाद में कोई अंक नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आप 0 मान सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं दिया है, यहाँ भी 0 मान सकते हो, जोड़ने में ठीक रहेगा आपको। तो यहाँ 5 का 5 हो गया, और यहाँ पे 6 3 जा 18 होता है, 18 का 8 हो गया, कैरी 1 आ गया, 9 9 3 3 6 6 2 7 8 8 8 1 9, यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट लिखिए, कैरी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 6 6 6 6 5 पहले 1, कैरी 1, 5 2 7 1 8 एंड 5 का 5, यानी क्या रिजल्ट आ गया 581.985, ये रिजल्ट आ गया। तो ध्यान रखिएगा पॉइंट वाले जगह को हम पॉइंट वाले जगह पे लिखेंगे, चाहे डिजिट 2 डिजिट में रहे या 3 डिजिट में रहे, डेसिमल में या 3 डिजिट में रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे, उधर डेसिमल के एक एक करके सजाएंगे, और ध्यान रखिए कि सभी डिजिट यानी 10th वाले जगह में सिर्फ 10th वाले डिजिट रहेंगे, यानी कि ये जो 10th वाले डिजिट की जगह 10th वाले डिजिट, और 100 वाले जगह पे 100 वाले डिजिट, और 1000 वाले जगह पे 1000th वाला डिजिट, इधर ऑन्स वाले की जगह पे ऑन्स, टेंस की जगह पे टेंस, एंड 1000 की जगह पे 1000 वाला, 100 की जगह पे 100 वाला डिजिट होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, ये छोटा छोटा माइनर मिस्टेक्स को कर देते हो, और जो है गलतियाँ आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। एक और प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, कर लीजिएगा आप। ठीक है, करना तो है ही आपको, नहीं कीजिएगा तो फिर 2.56 प्लस 22.567 प्लस
33 यानी 333.42 इसको ऐड करना है। उसके बाद 432.56 प्लस 7.5 प्लस 4.86, अगर आप इसको कर लेते हैं तो समझिए आपका कंप्लीट होगी। 4.86 प्लस 0.36 प्लस 0.758, इसको करिए। पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है, उसे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको पॉइंट के पहले वाला अंक पॉइंट के पहले लिखना है। 75 प्लस 0.26 प्लस 0.758, ये सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर करिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है, इंटरेस्टिंग रहेगा, बनाइए। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कॉपी लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिएगा तो आराम से सारा क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्यूशंस मिलते रहेगा। देखिए वही एडिशन बेस्ड है कि इसको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे तो एक में पॉइंट नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट नहीं दिया है तो हम पॉइंट के बाद 0 अंक लिख देंगे। यहाँ 2.42 है, लिख देंगे 2.42, और यहाँ लिख देंगे जैसे 4.064 है तो लिख दिए। अगला जो है 16.89 है, 89 लिख दिए। यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 0 0 पुट कर दिए। बस आपको जोड़ दीजिए, सारा जोड़िए, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी 0 0 लगा दीजिए, जोड़िए। यहाँ 4 का 4 हो गया, यहाँ 6 9 15 15 2 17 का 7 कैरी 1, और 4 8 12 12 1 13 13 का 3, और यहाँ कैरी बच गया 9 2 11 1 12 12 4 16 16 6 22 का 2, यहाँ 2 2 1 3 हो गया। तो इसी तरह से आपको इजली जो है बनाना है, यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट पुट करना है। क्या आंसर हो गया? 32.377। तो कितना आसान है, ठीक है। यहाँ पे हम 4 लिख दिए हैं, वहाँ 7 है, यही आंसर है कि ये वाला यहाँ 4 होगा। तो इस तरह से आप इजली बना लो। यहाँ 4 है, इसमें जो है क्वेश्चन में 7 था इसलिए 7 आया है, तो उससे वो देखना नहीं है आपको। इसी तरह ट्राई करना है। आई होप कि आपको ऐड मज़े से बन गया होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चंस मैं एक एक करके आपका सॉल्व कराऊंगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मान लो सब्सट्रैक्शन है, तो क्या करेंगे? सेम प्लेस वैल्यू के जगह पे उसको पुट करना है, यानी कि यहाँ पे देखिए 14.34, पॉइंट के पहले वाला अंक पॉइंट के बाद वाला अंक घटा दो, जैसे नॉर्मली घटाते हो। 5 में 4 गया 1, 8 में 3 गया 5, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 में 4 गया तो 7 में 4 गया 3, और 2 में 1 गया तो 1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आसान है जी, काफ़ी आसान है। आप चलते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 या 2 से अधिक डिजिट का, तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले आप नॉर्मली इसको गुना कर दो, जैसे कि 0.4 मान गुना 0.6, इसको गुना करो, 6 चौके 24, 24 कर दिया। आप देखो एक अंक पहले इधर पॉइंट है, एक अंक इधर पॉइंट है, तो टोटल कितना अंक हो गया? यानी एक अंक पॉइंट पहले था और दूसरा में भी एक अंक पॉइंट था, दोनों जोड़ेंगे तो 2 अंक पहले पॉइंट हो जाएगा। 2 अंक पहले पॉइंट, यानी कि ऐसे ऐसे। गुना में क्या होता है कि जो प्लेस वैल्यू होता है पॉइंट का, वो ऐड होते चले जाता है, यानी आगे जो है ऐड होते चले जाएगा। यानी अगर मान के चलो कि 0.436 को हमको गुना करना है 0.345 से, तो यहाँ 3 3 6 अंक पहले पॉइंट लगेगा पीछे से, ठीक है। यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट लग रहा है तो यहाँ लगा दो आप पॉइंट, तो इसका आंसर रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.24, ठीक है। इसी तरह से हम इसको बनाते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो इस तरह से इस सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। मल्टीप्ले ऑफ द 2 डेसिमल नंबर विदाउट द, जैसे कि विदाउट द क्या दिया हुआ है, देखिए कि सबसे पहले देखिए मल्टीप्ले द 2 डेसिमल नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक द होल नंबर। जैसे होल नंबर में आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, सेम लाइक उसी तरह से करना है। आप जो है काउंट करना है आपको नंबर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट एंड मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट तक के तरफ जो है काउंट करो। उसके बाद जो है डेसिमल देयर मार्क, जहाँ से डेसिमल मार्क पॉइंट होगा उसको क्या करना है हमको कि प्रोडक्ट इन सच ऑफ द, जितना गुना किए हैं हम उस सारे को क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल्स को हमको प्लेस वैल्यू को, प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द, सम को हमको उसको सम कर देना है। यानी कि जो जितना भी नंबर हो डेसिमल के बाद जितना भी अंक हो उसको सबको क्या करना है, सम करना है, और उसी सम को क्या करना है, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसी के आगे पुट कर देना है। ओके, काफ़ी आसान है, 1 2 प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि 2.46 मल्टीप्ले 0.2, तो अगर मल्टीप्ले करते हैं तो 2 से करेंगे, 6 2 12, और 4 2 8 19, और 2 2 4 4 4 का 4। यहाँ देखो 1 अंक हो गया, यहाँ 2 अंक हो गया, 3 अंक पहले पॉइंट लग गया, ठीक है। ये आ गया आंसर। इसी तरह से आप 1 2 क्वेश्चन देते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। यानी 2.46 मल्टीप्ले 5.2, 1 हो गया,
उसके बाद जो है 3.4 मल्टीप्ले 3.467, ये हो गया 4.2 मल्टीप्ले 0.3, ये निकालिएगा। इस तरह का क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो है आराम से आपको मल्टीप्लिकेशंस में पॉइंट वाला दिक्कत नहीं हो। बस इसमें ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जितना भी नंबर्स होता है, यानी कि मतलब डेसिमल नंबर होता है, वो सबको ऐड करना है और आंसर में इसी तरह से पुट कर देना है। यानी ऐड करना है 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर पहले जो है पॉइंट को पुट कर देना है। ओके, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। आगे में क्या है, यहाँ पे देखो उसी तरह से दिया हुआ है, कुछ मल्टीप्लिकेशंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब कि प्लेस आपको कौन सा रिजल्ट होगा आप देख लीजिए। यहाँ पे 7.43673 आ रहा है, तो जो भी यहाँ मिलेगा इस ऑप्शन में उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3.5413 मल्टीप्लिकेशन 1। यहाँ देखो 4 डिजिट है और यहाँ 1 5 डिजिट, तो जो भी आंसर आएगा वहाँ 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है। कितना डिजिट के पहले? 5 डिजिट के पहले। ओके, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, आप डिवीजन में पता करते हैं। डिवीजन में क्या होता है? टू डिवाइड द डेसिमल नंबर, रिमूव द डेसिमल पॉइंट इन द डिवीजर बाय द मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर अप्रोप्रिएट। क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो 0.43 है और इसमें 0.43 से डिवाइड करना है। अगर दोनों सेम जगह पे पॉइंट दिया है, दो अंक है, तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, बराबर, अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है पॉइंट। अगर मान के चलो कि 0.43 को अगर हमको डिवाइड देना है 0.2 से, तो यहाँ देखो ये जो भी रिजल्ट आएगा हमारा डिवाइड करना आप, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और यहाँ 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, पहले तो नॉर्मली जिस तरह से आप डिवाइड करते हो 0.43 डिवाइड 2 करना है 0.2, तो इसको क्या करना है, पहले 43 डिवाइड 2 कर दीजिए, 2 सिर्फ इसको छोड़िए, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 42 लिख लीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ ये हो गया और यहाँ 2 था 2 1 जा 2, ख़त्म। आप देखिए 21 आंसर निकल गया, मतलब कि क्वोशेंट निकल गया। तो याद रखो कि इसमें क्या करना है, माइनस किया जाता है जो जिसको हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। डैट मीन्स ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। तो डिवाइजर क्या करना है, डिविडेंड में डेसिमल में माइनस कर देना है। यानी 2 प्लेस वहाँ था, 2 प्लेस था, क्या था, 2 प्लेस में जो है डिविडेंड में है, और उसमें डिवाइजर कितना है, 1 प्लेस है, तो इसको घटा दीजिए 1 प्लेस, तभी एक अंक पहले हमको पॉइंट लगाना है, यानी 2.1। एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे कि 5 3 6 है, पॉइंट में है, और इसको डिवाइड देना है 0.02 से। ठीक है, तो आराम से पहले 2 से इसको डिवाइड दीजिए, 2 5 3 6 को आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4, 1 3, फिर 2 6 से, 6 2 जा 12 और बच गया 1 6, 8 बार में दिए हम, तो यहाँ पे 16 ख़त्म हो गया हमारा। क्या क्वेश्चन आया, 2 6 8। अब यहाँ देखिए डिविडेंड में 3 अंक है, डिवाइजर में 2 अंक है। हमको कैसे पता चल रहा है डिविडेंड डिवाइजर क्या है, तो ये पीछे वाला ये जो है डिवाइजर होता है, ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये जो है डिविडेंड होता है, डिविडेंड। तो क्या करना है हमको, डिविडेंड में से जितना नंबर है उसमें डिवाइजर को माइनस करना है। तो डिविडेंड में कितना नंबर है, 3 नंबर है, यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर है, और इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 1 अंक आ गया, तो 1 अंक पहले पॉइंट पुट कर देना, यानी हमारा आंसर हो गया 26.8। ठीक है, इसी तरह से बनाना है। इसको 1 2 बार देखिएगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ध्यान से करिएगा, हो जाएगा। काफ़ी आसान है। ये वही चीज़ दिया हुआ है, अगर आपको बराबर करके बनाना है तो वो भी बना सकते हो, जैसे कि 1.62। ठीक है, 1.62 को डिवाइड देना है 1.25। तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट दोनों बराबर कर दिए, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक कर दीजिए, पॉइंट उड़ा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया, 1562 और 250, ये हो गया आपका एग्जैक्ट नंबर। अब इसको डिवाइड दे सकते हैं हम, डिवाइड देने के बाद जो भी आंसर आता है आप उसको बनाइए, आराम से बनेगा। ठीक है,
इस तरह से आप बना सकते हो। आप देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक लॉजिक है, जैसे कि 1562 था और नीचे में 250 था, तो यहाँ देखो एक जीरो आ जाता है, तो जीरो को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर पुट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, सपोज करिए कि अगर 1562 है, उसको 10 से हमको भागा देना है, तो 10 से भागा देंगे हमको 1562, तो इसको भागा देंगे तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार में कटाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए 100 से कर देते हैं और अच्छा समझ में आएगा। 100 से करते हैं, 100 हो गया, तो 5 6 बचा, यहाँ 2 आया, 5 से कटाएंगे, क्या आ गया, 500 आ गया, तो 6 2 बच गया। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जीरो आएगा, आपको पता है पॉइंट वाला हिसाब। पॉइंट लगाने के बाद नीचे जीरो आता है, तो इसको 6 टाइम्स में कटाएंगे तो 6 0 हो गया, यहाँ 2 0 हो गया। अब पॉइंट के बाद ऑटोमेटिकली जीरो आएगा, यहाँ 2 से कटाएंगे, 200 हो गया, ख़त्म। यानी नीचे जो है अगर 2 अंक रहे, माने कि 2 जीरो रहे, तो ऊपर 2 अंक पहले पॉइंट लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं ना। यहाँ देखिए आया ना रिजल्ट आप खुद देख सकते हो कि आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे जैसे हम इसको 100 से डिवाइड दिए, तो ये जो है डेसिमल में 2 अंक पहले पॉइंट आया, तो इसको याद रखना है, इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे कि 243 में अगर 100 से हम डिवाइड देंगे, तो यहाँ 2 अंक है, 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, 2.43 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है 256 को हमको 10 से डिवाइड देना है, तो ये जो है 1 अंक पहले पॉइंट हो जाएगा, यानी 256 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से आप जो है 5/10 रहेगा, कोई अंक नहीं है तो याद रखिए 5 लिखिए, 1 अंक पहले पॉइंट हो जाएगा, अगर कुछ नहीं तो जीरो दे सकते हो आप। इसी तरह से आप कर सकते हो प्रैक्टिस, और भी देख लीजिए क्वेश्चन, जैसे 2/100 रहेगा, यहाँ कोई अंक नहीं है तो 2 अंक है, 2 अंक बनाइए, इसको पॉइंट लगाइए, आगे भी जीरो दे दीजिए, आसान है। इसी तरह से आप इसी में ये वाला मैं बताना चाह रहा था, जैसे ये वाला बताना चाह रहा था मैं, कि यहाँ पे आपको करना क्या है। जैसे कि 1 0 था मेरा, तो 1 अंक पहले हम इसको पॉइंट पुट कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1562 बाई था 250 था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देखें, 10 है तो 1 पॉइंट लगा सकते हैं, यानी 56.2/25 लिख सकते हैं। आप इसको 25 से डिवाइड करिए, नॉर्मली जैसे आप करते हैं करिए। देखिए हम एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से समझाते हैं, और अगर आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आप सोच रहे हो कि मुझे तो ये आता है, क्यों बनाना है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अगर आप एक एक चीज़ को ध्यान से करोगे तो फ्यूचर में भी इस तरह का गलतियाँ आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में 150, 25 6 150 होता है, 6 2 25 2 ना 50 हो गया, बच गया 1 2 1 2 हो गया। अब यहाँ 1 2 में पॉइंट यहाँ पुट करेंगे, पॉइंट जैसे पुट करेंगे यहाँ जीरो आएगा, तो 25 4 बार में करेंगे तो 100 हो गया, 1 2 0 100 हो गया, बच गया 2। फिर 8 बार में करेंगे तो पॉइंट के बाद तो हमेशा जीरो आते रहता है ना, तो ये हो गया, ख़त्म हो गया। यानी कि क्या हमारा आंसर निकला, हमारा आंसर निकला, क्या निकला, 62.48 ये निकल गया। अब यहाँ देखो 1 अंक पहले पॉइंट पहले से था, यानी 1 अंक पहले से पॉइंट था, नीचे में 2 अंक आ गया, यानी कि कहने का मतलब है इसका रिजल्ट में थोड़ा से बदलाव आ गया। तो आपको याद रखना है, यहाँ पॉइंट पहले से था तो 1 अंक पहले पॉइंट तो होगा ही ना, यानी कि जो भी हमारा डिवाइजर होगा, डिवाइजर कहते हैं, क्वोशेंट आएगा, वो क्वोशेंट में हमेशा हम क्या बोले थे कि डिविडेंट वाले जो थी, मतलब क्या होता है डिविडेंट वाले प्लेस में जो भी नंबर होता है 1 है और माइनस या नीचे में कुछ नहीं तो जीरो हो गया, तो 1 अंक पहले पॉइंट और लगा देना है, यानी 6.248 ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि नीचे में अगर पॉइंट दे या ना दे उससे हमको कोई लेना देना नहीं, जो नियम मैंने बताया डिविडेंट में जितना अंक पहले पॉइंट होगा उसको लिख लीजिए, और डिवाइजर में जितना अंक होगा पॉइंट में उसको लिख लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, घटाने के बाद आया 1 में नीचे कुछ नहीं तो जीरो लिख दिए, 1 में जीरो गया तो 1 हो गया। अब जो भी रिजल्ट आया, यानी कि मेरा रिजल्ट ये आया था ना मेरा रिजल्ट ये था। अब इस नंबर को हमको क्या करना है, ध्यान रहे, इस नंबर को हमको क्या करना है कि 1 अंक पहले और पॉइंट लगा देना है, इस तरह से हम पॉइंट लगा देंगे। हाँ, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको फिर से 1 2 बार कर लीजिएगा तो और भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन करने का, सिंपल जितना सिंपल फ्रैक्शन है इसको क्या कंपैरिजन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर, यानी डिवाइड करना है न्यूमिनेटर को, यानी कि न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर से जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, डेसिमल में होगा। ये डेसिमल से हम उसको पॉइंट के दो, हमेशा याद रखिएगा कि पुट द डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइस एज वेल। डेसिमल पॉइंट लगाइए और जब तक डिवाइड कर रहे हैं आप 2-3 अंक 4 अंक अपना करिए, उसके बाद आराम से बनाइए। इसको करने के लिए हम एक दो बता देते हैं आपको कि जैसे कि इसको कन्वर्ट करना है, 11/16 को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 11 से, दिखा देते हैं। 16 से डिवाइड करेंगे 11 को, यहाँ देखो कैसे कटेगा, छोटा है तो यहाँ पॉइंट लाएंगे, पॉइंट लाने के बाद यहाँ 0 हो गया, इसको कटाएंगे 16 6 बार में 96 हो गया, बच गया यहाँ 14, कितना बच गया, 14 बच गया। आप जो है इसको 0 आते रहेगा, पॉइंट के बाद हमेशा 0 आता है, इसको कटाइए आप कितना बार में कटाइए, 8 बार में, 128 हो गया, बच गया क्या, 128 हो गया, 12 बच गया, फिर 0 लाइए, फिर कितना 7 बार में बच गया 112, तो ये हो गया 8 बच गया, यहाँ 0, फिर 5 बार में कटाएंगे 80 हो गया, ख़त्म। यानी कि 0.687 ये डेसिमल वैल्यू किसका हो गया, तो 11/16 का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं पॉइंट की मदद से, काफ़ी आसान है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और मज़े से इसको बनाइएगा, ठीक है। आप जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। टेबल आपका अच्छा होना चाहिए, टेबल आप डेली लिखिए, हम तो यही कहेंगे डेली जो है आपको टेबल लिखना चाहिए, डेली टेबल लिखना चाहिए। और जो है कितना 2 से लेकर 20 तक डेली टेबल लिखिए, प्रैक्टिस डाल दीजिए, 2 से लेकर 20 तक डेली टेबल लिखना है आपको, ठीक है। और ये कुछ डेसिमल वैल्यू है, आपको याद रहना चाहिए, यानी कि 1/10 बराबर होता है 0.1, और ये जो है 1/9 बराबर होता है 0.1, और जो 1/12 बराबर होता है 0.0833 आते रहेगा, यानी इसमें जो है 1.9 में 111 आते रहता है। तो ये जो है इसको कहा जाता है बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट यानी बार ब्रैकेट बोला जाता है। तो 1 पे बार चढ़ा हुआ है तो उसको 1 बार बार आएगा, ठीक है। इस तरह से आप 8 का 1.125 और 1/15 का 0.06, 1/6 का 0.166 बार बार आएगा, 1/16 का 0.065 और जो है 0.5 का 0.2। इसी तरह से आप सबको एक तरफ से आप देख लीजिए और उसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, जहाँ सोते हैं वहाँ चिपका लीजिए और इसको बार बार देखिए, क्योंकि अगर बार बार आप देखोगे तो डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएगा। अगर एक बार याद हो गया ना तो आप कम से कम जो है 1-2 लाख स्टूडेंट से आगे बढ़ जाओगे। अगर हज़ारों के संख्या में स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो रहा है तो आप हज़ारों में आगे बढ़ जाओगे, याद रख लीजिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई कैलकुलेशन करेगा, डिवाइड करेगा, आपको याद है तो आप ही ना आगे रहोगे, तो ध्यान रखिएगा। कैसा लगा आपका क्लास, ये क्लास ज़रूर अपना जो है कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं सभी तक तो नहीं पहुंच सकता हूं ना। आप अगर मदद करोगे तो वो बच्चे भी पढ़ पाएंगे जिसके पास कम रिसोर्स है, ट्यूशन पढ़ने की पैसे नहीं हैं, आप उस तक ये चीज़ों को पहुंचाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।